बच्चों नमस्ते। नमस्ते बच्चों। हाँ, हम लोग इस क्लास में नया नया क्या है आप बहुत बार पढ़ चुके हो, बस केवल उसका विशेष नाम दे दिए गए हैं आगे, इसलिए नया ही हम कह रहे हैं। परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। हम जानते हैं कि कोई परिमेय संख्या p/q के रूप का होता है, जहाँ pq एक सहभाज्य पूर्णांक है तथा q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, परिमेय संख्याओं को यदि दशमलव के रूप में लिखें तो दशमलव संख्याएं दो प्रकार की हो जाती हैं, एक शांत और एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है, वो हम बाद में बताएंगे। अभी यहाँ पर चूँकि एक ही दशमलव पढ़ेंगे अशांत में, इसलिए हमने केवल नाम अलग नहीं किया है। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं में जो दशमलव के रूप में होती हैं वो दो प्रकार के, एक शांत दशमलव, अशांत। शांत है, शांत नहीं है, स धन अंत, अंत सहित, जिसका शेषफल भाग देने के बाद शेषफल 0 आ जाए तो उसको शांत दशमलव कहते हैं, और जिसका शेषफल कभी 0 हो ही ना, बार चलता जाए 0 आए ही ना, उसको क्या कहते हैं? अशांत, जिसका अंत ना हो। ठीक, उदाहरण के लिए समझते हैं। माना एक परिमेय संख्या 7/5 है। अब 7 में 5 से भाग देंगे तो कितना? 1.4 आएगा, इसके बाद शेष 0 हो जाएगा। ये एक अंक के बाद समाप्त हो जाता है, दशमलव 0 हो जाता है, तो अतः ये शांत दशमलव है। दूसरी परिमेय संख्या 4/3 लें और 3 से भाग देंगे तो आप यहाँ पर देखिए हर बार एक शेष आता जा रहा है, हर बार एक शेष आता चला जा रहा है, मतलब 0 हो ही नहीं रहा है। तो 4/3 बराबर 1.333333 ऐसे। तो ये क्या है? अशांत है। और चूँकि एक ही चीज़ बार बार रिपीट हो रही, रिपीटिशन यानी आवर्तन, इसीलिए इसको आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। 3 बार 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 आ रहा है, इसलिए आवर्तन है ना। ठीक है, आवर्ती दशमलव भी कहते हैं। ठीक, जिसमें संख्या का कोई अंत नहीं है, बार बार वही संख्या आती जा रही है, अतः ये अशांत दशमलव, लेकिन हैं दोनों ही परिमेय। ठीक, भाग देने की लंबी प्रक्रिया न करनी पड़े और हमें ये पता चल जाए कि परिमेय संख्या शांत दशमलव है या अशांत, भाग न देना पड़े और हमें पता चल जाए कि ये जो परिमेय संख्या है ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई एक तरीका हमें अपनाना है ना। p/q के q का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। कोई भी परिमेय संख्या किस रूप में लिखी रहती है? p/q के रूप में रहती है। q माने हर जो कि 0 नहीं है, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभी आपने पीछे पढ़ा था ना, अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ा था ना कि कैसे करते हैं। तो q के जब हम खंड करेंगे, अगर उस खंड में 2 और 5 के अलावा और कुछ नहीं आता, कई बार 2 आता है, कई बार 5 आता है, तो परिमेय संख्या शांत दशमलव होगी। और अगर 2 और 5 भी आए या ना आए, इसके अतिरिक्त कोई और खंड हो तो वो क्या कहलाएगा? अशांत दशमलव। ठीक, अब देखिए कुछ प्रश्नावली 1.4 है, इनमें जो प्रश्न हैं उनके द्वारा हम आराम से इस परिभाषा को अच्छे से समझ सकते हैं। एक उदाहरण है, इसमें है तो कई प्रश्न, उसमें आप देखिए पहला क्या, 13/3125। 3125 का हमने खंड किया तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 कितनी बार आया? 5 बार आया है, और 2 एक बार भी नहीं आया है, लेकिन इसको 2 की घात 0 लिख सकते हैं, यानी 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है कि नहीं है? तो अतः ये शांत दशमलव है। ठीक, दूसरा 17/8। अब देखिए 8 का खंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा। यहाँ 2 3 बार है, लेकिन 5 एक बार भी नहीं, तो 5 की घात 0 तो लिख सकते हैं ना, अतः यह शांत दशमलव है। अब अगला देखिए 64/455। अगले में कितना है? 64/455। अगर इसके हर का खंड करेंगे तो कितना आता है? 5 × 7 × 13 आएगा। 5 तो आ रहा है, मान लो 2 भी आता, लेकिन 7 और 13 भी आ रहा है इसमें,
इसका मतलब क्या है कि यह अशांत दशमलव है। कैसा है? अशांत दशमलव है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अतिरिक्त भी अभाज्य गुणनखंड हैं। बाकी खंडों को आप अपने आप करिए। ठीक, क्या करेंगे? हर का गुणनखंड करेंगे। अगर उसमें 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आता है खंड में तो वह अशांत होगा, और केवल 2 और 5 आए या केवल 2 आए या केवल 5 आए तो वो शांत दशमलव होगा। उदाहरण 3 में कुछ संख्याएं दी हैं, पूछा गया है कि कैसा है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर आकर ये रुक गया है, तो ये परिमेय संख्या क्या है? शांत दशमलव। अगला भी वही लिखा है, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन लगी। लाइन का मतलब ये संख्याएं दोबारा रिपीट हो रही हैं, यानी 43 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा रिपीट होता जा रहा है और शेषफल 0 नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? अशांत दशमलव है। एक शांत है, एक अशांत है। ये दोनों ही परिमेय संख्याएं हैं। लेकिन जरा नीचे वाले प्रश्न को देखिए, 0 दशमलव 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, ये भी अशांत है बच्चे, अशांत है, लेकिन आवर्ती नहीं है, अनावर्ती। आवर्ती मतलब वही संख्याएं बार बार रिपीट हो, जैसे 1 से 9 तक आया, फिर 1 से 9 तक, फिर 1 से 9 तक। लेकिन ये ऐसा नहीं है, 1 2 के बाद 1 0 है, फिर दोबारा 1 2 के बाद 2 0 है, फिर दोबारा 1 2 के बाद 3 0 है। तो ये फिर वही नंबर से बार बार रिपीट नहीं है। जैसे 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 होता तो आवर्ती होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये अनावर्ती है और ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि आवर्ती दशमलव नहीं है। ठीक है, आवर्ती दशमलव जिस अशांत दशमलव संख्या में एक या अधिक अंक उसी क्रम में बार बार आए उसे क्या कहते हैं? आवर्ती दशमलव। एग्जाम्पल के लिए देखो 0.33333, इसको यूँ लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, यानी यही 3 संख्या क्या हो रही है? बार बार रिपीट हो रही है। एक दूसरा उदाहरण 1.67676767 ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक, 9.43737 है ना, 4373737, देखिए 37 बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये सब क्या है? अशांत हैं लेकिन परिमेय संख्याएं, अशांत हैं, आवर्ती दशमलव हैं, तो इनको क्या कहते हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तभी आपने दशमलव संख्याओं के बारे में पढ़ा कि कितनी तरह की दशमलव संख्याएं, शांत और अशांत। ठीक है, शांत किसको कहते हैं, अशांत किसको कहते हैं। फिर अशांत भी 2 तरह का है, एक आवर्ती और एक अनावर्ती, जिसको हमने एग्जाम्पल्स के द्वारा आपको बताया कौन अनावर्ती है और कौन आवर्ती दशमलव है। ठीक है, आज बस इतना ही, अगली कक्षा में और भी बताएंगे। ओके, थैंक यू।